विश्व के सभी सनातनियों को ओम नमो नारायण। आज मैं आपके सामने हृदय को झकझोर देने वाला जो समाचार हम सब देख रहे हैं, उनके बाहों को लेकर के बहुत ही दर्द के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। ज्ञात इतिहास में, आज़ाद भारत में और मैंने मेरे जीवन में ऐसी विभत्स घटना, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। जब से ये मुझे समाचार प्राप्त हुए, मैंने उस दृश्य को वीडियो के माध्यम से देखा। तब से लेकर अब तक मन में, हृदय में इतनी भारी पीड़ा हो रही है जिसको कोई शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या अभी भी इस देश में, इस धरती पे ऐसे क्रूर राक्षस जिंदा हैं? रामायण काल में, महाभारत के काल में भी हमने राक्षसों का वर्णन सुना है, देखा है, लेकिन ऐसा राक्षसी रूप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदुओं, सनातनियों, ये हमला किसी दो जुना अखाड़े के साधुओं पर नहीं हुआ है। ये हमला सनातनी हिंदू धर्म के आन बान शान पे हुआ है। आखिर करे तो क्या करें? आज़ाद भारत के संविधान की हम पालना करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन इस शर्त पे संविधान की पालना हमको मंजूर नहीं है। सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, नेताओं से, मीडियाओं से और यहाँ तक कि तथाकथित कुछ जो बुद्धिजीवी हैं, उनके भरोसे ये सनातन धर्म बच जाएगा, इस भाव को छोड़ना पड़ेगा, इस भाव को बदलना पड़ेगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है, धर्म की रक्षा की लड़ाई है, धर्म को स्थापित रखने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में प्रत्येक हिंदू को विचार गहनता से करना होगा कि इसमें मेरी क्या भूमिका होगी। बहुत भारी घटना हुई है, बहुत बड़ा दर्द देने वाली घटना हुई है, और भारत सहित पूरा विश्व एक वायरस से जूझ रहा है। उस वायरस के संकट को खत्म करने में लगा हुआ है, और आज नहीं तो कल वो वायरस खत्म होगा भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु आज़ादी से पहले भी और आज़ादी की जो नींव डाली गई उसमें भी, और आज़ादी के बाद भी जो एक सांप्रदायिकता वाला वायरस सनातन धर्म को घुन की तरह खा रहा है, आखिर उस पे क्या विचार चल रहा है? आखिर उस पे सरकारें क्या सोच रही हैं? आखिर समाज उस पर क्या सोच रहा है? सोचना पड़ेगा, अन्यथा तो पाल घर में जो साधुओं के साथ हुआ है, कल वो आपके घर में भी अगर हो जाए तो कोई असंभव नहीं है। इसलिए मैं दर्द लेकर के आपके सामने पहुंचा हूं। क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए इस संकट की, इस लॉकडाउन की स्थिति में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करना अवश्य पड़ेगा। जिंदा हैं, धर्म के अनुयायी हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए कोई कदम उठाना अवश्य पड़ेगा। मेरा आग्रह रहेगा, प्रत्येक हिंदू के हृदय में ये दर्द है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस दर्द को दवा बना करके आगे ऐसी कोई स्थितियां ना बने, इसके लिए हमें निसंदेह कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। और पुनः कह रहा हूं, किसी के भरोसे मत रहो। ये जो भरोसे वाली जो बात है, तथाकथित संगठनों से लेकर के, तथाकथित पार्टियों से लेकर के, तथाकथित नेताओं से लेकर के, किसी के भी भरोसे वाली जो बात है, जिसके बलबूते 70 साल से हम जो देख रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। कल तक जो पार्टियां, और मैं आज अगर नाम लेकर के भी बोलूं तो कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सी मर्यादाएं इस घटना के बाद छोड़ दी है। वर्तमान केंद्र सरकार में जो पार्टी है, उससे भी बड़े रूप में शिवसेना को हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर इस देश में पहचाना जाता था। शिवसेना वो पार्टी है जो हिंदुत्व की रक्षा के दौरान सबसे आगे खड़ी रहती है। आज उसी की राज में, उन्हीं बाला साहब ठाकरे के पुत्र के राज में क्या हो रहा है? फिर भी क्या हम सत्ताओं के भरोसे बैठ करके धर्म को बचाने का विश्वास रख पाएंगे? असंभव। धोखा। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, भरोसे में मत रहना। सब उनको भावनाओं को
साथ में लेकर के सत्ता पे जमे रहने का विचार मन में रहता है। इसलिए हिंदुओं, सनातनियों, राष्ट्रवादियों इस देश को, इस धर्म को और मानवता को बचाने के लिए हम सबको कठोर निर्णय और कोई ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे इस धर्म, देश और मानवता को हम बचा सके। ये कौन सा कदम हो, इस पे चिंतन होना चाहिए, इस पे मनन होना चाहिए। आप में भी बुद्धि है, आप भी बुद्धिजीवी हैं। बहुत सी बातें सार्वजनिक तौर पे बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन आप निर्णय करें, उस निर्णय को कठोरता से अमल में लाएं। जो दोषी हैं उनको कोई सजा नहीं होगी, आप ये अच्छी तरह विश्वास रखें। हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक में उनकी कोर्ट में सुनवाई हो और शीघ्र से उनको कानूनन सजा मिले, फांसी मिले, सार्वजनिक मिले। ये हम मांग करते हैं। आप भी दोहराओ, सारे अखाड़े के संत दोहरा रहे हैं, लेकिन इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। आप कोई भी विश्वास मत रखना कि उन उन्मादी भीड़ पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, कोई सजा होगी। अन्यथा असंभव है। देश का कानून ही ऐसा है। ऐसी घिनौनी हरकतें कितनी हुई हैं, कोई सजा नहीं है। इस देश का कानून ही ऐसा। इसलिए इस देश के कानून पर भरोसा से ज़्यादा अपने आप पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। और हिंदुओं को निर्णय लो, कठोर निर्णय लो। ये अस्तित्व की, और पुनः मैं कहूँगा, बार बार मैं कहूँगा, ये किसी जूना अखाड़े के 13 मढ़ी के कल्पवृक्ष गिरी व सुशील गिरी 2 साधुओं पे हमला नहीं हुआ है। सनातन धर्म करोड़ों वर्ष पुराने हिंदू धर्म के आन बान शान पे हमला हुआ है। इसलिए अगर हम हिंदुत्व का इतना सा भी कोई भाव हृदय में रखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिंदे होकर के भी मुर्दे की तरह ना जिएं और धर्म की रक्षा के लिए कोई कदम उठाएं, निश्चित उठाएं, और इसी लॉकडाउन में उठाएं, ताकि ये जो मानवतावादी विरोधी वाली जो ताकतें हैं, इंसानियत के विरोधी वाली ताकतें हैं, राक्षसवर्तियाँ जो हैं, उनके फणों को कुचला जा सके। दर्द है, बहुत दर्द है, आपके भी है, सबके भी है। क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ।